नमस्कार। वार्तालाप पे आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को अशांत कर दिया है। कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा होता आया है। सब कुछ बदला बदला है और बड़े दिलचस्प घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी अभिषेक बंटी जी ने नॉमिनेशन भरा, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर, और बस एक जनसभा मुख्यमंत्री जी ने किया और तुरंत बयान आता है, उनको लिखकर बयान दिया जाता है कि बस आपको इतना ही बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं, डैमेज कंट्रोल हो रहा है भाजपा का। तो भाजपा डैमेज कंट्रोल में लग गई और इनका नॉमिनेशन वापस हुआ। अब आ गए हैं नए महात्मा जी, नीरज सिन्हा, भाजपा के प्रत्याशी। और अभी माहौल गर्म है। दरअसल प्रशांत किशोर का कुंडली खंगालने का जो आदत है और जो उनका उस मामले में शोध है, जो उनका टीम का इस तरह का कार्य करने का तजुर्बा है, उससे डरा हुआ है भाजपा। कोई सीधा अटैक करने को तैयार नहीं। 25 विधानसभा चुनाव में जिन जिन नेताओं ने प्रशांत किशोर पर सीधा अटैक करने का प्रयास किया, परेशान हुए, लज्जित हुए और कमजोर हुए। वर्तमान में बस और पिछली बार बोले भी थे प्रशांत जी कि कई लोगों का कुंडली भी रखे हैं। अब सभी बड़े नेता चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, बांकीपुर है, पूरे भारत का हॉट सीट है, वहां भाजपा के अध्यक्ष क्यों वहां से गए हैं तो उनकी वजह से सीट खाली पड़ी है, भाजपा का नाक का विषय है। फिर वहां बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? तो जीते या हारे बड़े नेता अगर आते हैं तो प्रशांत किशोर उनकी पूरी कुंडली खोल देंगे और जीतने के बाद भी वो लाचार, बेवश और मजबूर नजर आएंगे। और कहीं हार गए तो राजनीतिक कैरियर ही समाप्त हो जाएगा। इस भय से बड़े नेता मैदान में नहीं कूद रहे हैं और भाजपा इससे दो तरह के संदेश देना चाहती है। क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को जो अशांत किए हैं, कई निर्णय पिछली दफा 25 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने लिया है कि अभी स्थिति फिर बन गई है एक सीट के लिए, और स्वयं प्रशांत किशोर चुनाव लड़के इस सीट को और ज्यादा टेंशन दे दिए हैं। तो भाजपा का रणनीति है कि बिहार में ये जब तक प्रशांत रहेंगे राजनीति से, देखिए ये यहाँ सबसे बड़ी राजनीति भाजपा की जो चल रही है कि साधारण कार्यकर्ता को इनके समक्ष खड़ा करो। ये चाहकर कुंडली न खोल पाए, क्यों भैया, उसकी कुंडली रहेगी ही नहीं तो क्या खोलिएगा। और अगर प्रशांत किशोर को वो हरा देता है वो प्रत्याशी, तो बाद के दिनों में प्रशांत किशोर किसी पे कोई आरोप लगाते हैं, कोई बात कहते हैं, अरे प्रशांत किशोर को तो मेरा एक मंडल अध्यक्ष है, मंडल उपाध्यक्ष हरा देता है, उनके बात को क्या मानना। यानी इनके कद काठी को हल्का करने की रणनीति है ताकि भविष्य में बिहार की राजनीति में, और अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, मौजूदा जो अभी सवर्ण मतदाता बहुल एरिया है, वहां सवर्णों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन किधर किसको जीत का सेहरा मिलेगा, किसे हार का प्रसाद मिलेगा। यह सवर्ण मतदाता इस बात का निर्णय लेते हैं। तो और भले कायस्थ बहुल, अरे भैया कायस्थ बहुल सीट है तो कायस्थ भी तो सवर्ण है, और अभी भाजपा की राजनीति में कहीं ना कहीं सवर्ण अपने आप को अछूत महसूस कर रहे हैं। तो बस अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो ये भाजपा वाले बाद में राग अलापेंगे, अरे भैया थोड़ी सी गलती हो गई हम लोगों को सीट देने में, हम लोग कमजोर कैंडिडेट दे दिए, ये गलती हो गया। यानी थेथरलॉजी को वो वहां अप्लाई करेंगे, जैसे हर घटना पे कर देते हैं। जब अब वो नहीं देंगे खामोश हो जाएंगे,
आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में अभी बांकीपुर विधानसभा हॉट सीट हो गई है। जीते कोई हारे कोई, मगर देश की राजनीति पर एक कहानी जरूर लिख देगा ये बांकीपुर। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिर अभी देखिए माहौल गर्म है, जो नए प्रत्याशी हैं इन पर भी उंगलियां अभी से ही उठने शुरू हो गई है। हो सकता है कि जो नॉमिनेशन सोमवार को इनको करना है, तो अब सोमवार दिलचस्प दिन हो गया। सोमवार को प्रशांत किशोर का भी नॉमिनेशन है और सोमवार को भाजपा प्रत्याशी का भी नॉमिनेशन है। तो हो सकता है अभी सोमवार होने में बहुत टाइम है, आज तो शनिवार है और शनिवार का भी रात हो रहा है, शाम हो रहा है, अभी पूरी रात शनिवार की बाकी है, इतवार का दिन बाकी है, सोमवार का पूरा मैंने इतवार का रात बाकी है। तो अभी 2 रात 1 दिन का समय है। संभव है इस प्रत्याशी को भी बदलने की चर्चा तेज हो रही है और इस बदलते घटना चक्र पर वार्तावाह की भी निगाह होगी और इस दिलचस्प लड़ाई को आप भी देखते रहें कि क्या हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बीच बीच में अब तो लाइव भी आया करेंगे आपसे बातें करने के लिए। नमस्कार।